हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम गिटहब एक्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इन आवर वीपीएस। जी हाँ गाइस, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, दिस इज माय कोड, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड ये ऑलरेडी होस्ट मैं कर चुका हूँ इसको वीपीएस पे यूजिंग डॉकर इमेज एंड कंपोज। ठीक है, अब देखना इन रियलिटी कैसा होता है जब आप मैनुअल वर्क करते हो। कि जैसे मुझे यहाँ पे ये आइकन पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इस आइकन को जो है लेट से मैं ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। गौर एक काम करता हूँ, चलो ये नहीं ये वाला, ठीक है, ये वाला, चलो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, दो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। राइट नाउ आपको सिर्फ एक ये दिखाई दे रहा है, अभी मैंने दो यहाँ पे ऐड करा। ठीक है, मैंने इस तरीके से अपना टर्मिनल ओपन करा, मैं यहाँ पे गिट ऐड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे इसको ऐड करना है, देन मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, टेस्टिंग फिलहाल कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो गिट पुश में कर रहा हूँ। ठीक है, सो द मोमेंट मैंने गिट पुश करा, आप यकीन नहीं करोगे, सो दिस इज माई कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ मेरे एक्शन पे, आप देखते हो लाइक वी हैव दिस टेस्टिंग, जस्ट नाउ मैंने टेस्टिंग पे क्लिक करा था एंड दिस इज माई डिप्लॉय। तो मतलब मैंने कुछ नहीं करा है, मुझे बीपीएस पे जाने की नीड ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक मेरा सब कुछ अपने आप मेरे बीपीएस पे जाके लॉगिन कर रहा है यूजिंग एसएसएस, वहाँ पे जाके फिर वो उस मेरे रूट फोल्डर पे जा रहा है जहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट होस्टेड है, फिर गिट पुल करके कंपोज करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑलमोस्ट ये देखो, एंड पोस्ट चेकआउट कोड लास्ट का पार्ट था, ये डन हो गया मेरा, मुझे लग रहा है जॉब कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस सी, ये देख लीजिए। सो ये कैसा लगा, ये है ना ऑसम, मतलब आप समझ रहे हो कि देखो ऐसा नहीं कि गाइस ये अब भी आया, ये बहुत पहले से था, लेकिन द फैक्ट इज कि पहले हम अपने प्रोजेक्ट डेवलप करने में इतने हम बिजी थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि होस्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, राइट। एंड अगर आपको प्रो बनना है तो आपको लाइक ये सब सीखना पड़ेगा, सी आई सी डी, एंड सी आई सी डी में एक गिटहब एक्शन एक है अपॉर्चुनिटी जो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि अब ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हो रहा है मेरे बीपीएस पे। मतलब मैं अभी तक अपने बीपीएस को मैंने ऑन भी नहीं करा, मैं वहाँ पे टर्मिनल में भी नहीं गया, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि गिटहब एक्शन आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने कोड पे, बेसिकली कैसे ऐड कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, एक बार अगर आज आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली, मैं गारंटी देता हूँ 90% ऑफ द केस, चाहे आप जो भी लैंग्वेज पे काम करो, अब आप रिएक्ट प्रोजेक्ट पे करो, नेक्स्ट पाइथन, जिस भी प्रोजेक्ट पे करो, गिटहब एक्शन का कोड ऑलमोस्ट यही होने वाला है, जस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जहां पे मैंने इसी एप्लीकेशन को अब आप वीपीएस पे कैसे होस्ट कर सकते हो विथ डॉकर मैंने बता दिया था। वहां पे यही प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं कुछ भी चेंज करूं, मुझे बीपीएस पे जाके वापस से गिट पुल एंड डॉकर कंपोज अप करना पड़ रहा था मुझे। मैंने कहा था उसको मैं आज ऑटोमेट कर दूंगा, तो उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एंड आज इस वीडियो में मैं उसको ऑटोमेटिक कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक आप टॉप पे देख सकते हो, प्लीज इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, इसको एक लाइक एंड दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर लाइक टारगेट इज ओनली 1000 लाइक, आप ये कर सकते हो, मुझे मालूम है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है एंड इसको मैंने ऑलरेडी पब्लिक करके रखा है, तो इसको आप इजीली क्लोन कर लेना यहाँ से। ठीक है, इजीली आप क्लोन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड एडिटर पे, चलो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ एंड मैं अब अपने एक्चुअल कोड पे चलता हूँ। ये है हमारा एक्चुअल कोड, इस पे अब हमें काम करना है, अब हमें गिटहब एक्शन इस पे ऐड करना है। ठीक है, तो गिटहब एक्शन को ऐड करने के लिए हमें क्या लगता है, वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर एंड मेक श्योर कि ये आप एकदम अपने रूट फोल्डर पे क्रिएट कर रहे हो एंड इट हैज टू बी डॉट गिटहब। ठीक है, मैं अब इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करो, वर्क फ्लोस, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करो। अब इसका नाम तो आप कुछ भी चिपका दो, ऐसा कुछ नहीं है। सो लेट्स गो विथ deploy.yaml। आपको लग रहा होगा मैं तो शायद फाइल क्रिएट कर रहा था क्योंकि मैंने फोल्डर आइकन पे तो क्लिक ही नहीं करा था, बट इन रियलिटी आप फाइल आइकन पे क्लिक करके भी फोल्डर क्रिएट आराम से कर सकते हो। ठीक है, ओके, आई जस्ट रियलाइज यहाँ पे डबल वो हो गया, डॉट आ गया है, सो एक को डिलीट कर देते। ठीक है, ये आपका डॉट गिटहब, उसके अंदर एक और फोल्डर वर्क फ्लोस एंड देन वी हैव दिस deploy.yml। ठीक है, तो अब यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप एक नाम देते हो, आप ये जो वर्क फ्लो क्रिएट कर रहे हो इसको एक नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे दो, अगेन क्योंकि नेम है ना, इट्स जस्ट अ लेबल, डिप्लॉय ऑन वीपीएस। ठीक है, नाउ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये है कि अब यहाँ पे आप क्या करो, गिटहब एक्शन की मदद से हम हमारे जो कोड है उसको ऑटोमेटिक डिप्लॉय करना चाहते हैं इन आवर वीपीएस।
तो हमारे गिटहब एक्शन को अब ये बताना पड़ेगा, भाई आपके नाम में ही एक्शन है, आपको इस एक्शन को कब परफॉर्म करना है, आपको ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट वाला जो एक्शन है कब परफॉर्म करना है। मैं बोलूंगा मुझे ऑन तब परफॉर्म करना है जब मैं मेरे कोड को करूंगा पुश, ठीक है। एंड पुश भी ऐसे वैसा पुश नहीं, जब मैं पुश करूंगा मेरे मेन जो ब्रांच, आई मीन मेरा जो मेन ब्रांच है उसमें, जैसे BRANCH, एंड आपको ब्रांचेस लिखना पड़ेगा। एक चीज याद रखो, यहाँ पे हमने ये जो YAML वाला जो एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं, ये जो फाइल जो है, ये बेसिकली आप पकड़ लो कि ये एकदम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बनाया गया है, ताकि कोई भी इसको इजीली काम, आई मीन कोई भी इस पे इजीली काम कर सके। जैसे आप देख सकते हो एक सिंपल इंग्लिश जैसा फील आ रहा है। अच्छा हाँ, नाम ये है, कब एक्शन परफॉर्म करना है, जब कोई इसको पुश करेगा, और किस ब्रांच पे पुश करेगा डिपेंड करता है, इधर मास्टर और मेन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप ये पकड़ लो, अगर आप वेब की दुनिया में ऑब्वियसली आपने जेसन देखा है, जब हम API क्रिएट करते हैं उसके अंदर आपको गाइस डबल कोट्स लगता था, कर्ली ब्रेसेस लगते थे, लाइक आपको सेमी कॉलम दो ना दो, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगती थी। यहाँ ना आपको डबल कोट्स है, ना सेमी कॉलम है, ना कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बस आपका ये जो इंडेंटेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेगा आपको। बेसिकली इंडेंटेशन जो है स्पेसिंग बराबर देनी है बस यहाँ पे, ठीक है। मेरा काम हो गया। यहाँ पे हमने गिटहब एक्शन को ये तो बोल दिया कि आपको एक्शन परफॉर्म कब करना है, लेकिन हमने अभी तक उसको ये तो बताया नहीं कि भाई आपको परफॉर्म क्या करना है, आपका जॉब क्या है, आपका रोल क्या है, आपको करना क्या है, राइट। सो यहाँ पे मैंने कहा ना, ये जॉब सब आपको लिखना पड़ेगा। आपका जॉब है टू डिप्लॉय, आपका काम है डिप्लॉय करना, ठीक है। अब गिटहब एक्शन पूछेगा मैं कहाँ पे रह के इस काम को परफॉर्म करूँ। हम बोलते भाई एक काम करो, आप कहीं नहीं, आपको मैं टेम्परेरी स्पेस दे रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा हूँ, उबुंटू हाइफन लेटेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे रह के काम करना, ठीक है। तो हमने हमारा जो गिटहब एक्शन है उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पे फाइनलाइज कर दी है। एंड यहाँ पे एक बार आपने ये बोल दिया कि ठीक है आपका जॉब है डिप्लॉय करना, आप यहाँ पे रह के काम करना, लेकिन काम करना क्या है उसको स्टेप्स बताने पड़ेंगे अब हमें। सो इट्स योर स्टेप्स, ठीक है। इंडेंटेशन एंड यहाँ पे पहला नाम, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूँ जैसे चेकआउट कोड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यूजेस में वी हैव अ एक्शन / वी हैव अ चेकआउट @version4। तो जब आपने इस कमांड को रन करा, जब हमने ये कमांड लिखा, तो गिटहब एक्शन रनर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिफाइन कर दी। यहाँ पे ये जो रनर वर्ड है वो एक टेम्परेरी मशीन है जिसके अंदर हमारे जो वर्क फ्लोस है वो चलते हैं, वहाँ से वो ट्रिगर होता है। तो उसी रनर में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये जो सोर्स कोड है उसको हम डाउनलोड कर रहे, पुल कर रहे, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे इस केस में इसका इतना कोई यूज नहीं है। जब आप एक्चुअल में कोई टेस्ट केस लिख रहे हो तब वहां पे काम आता है, डॉकर हब पे काम आता है। बट फिलहाल आप ये समझ लो गिटहब एक्शन रनर एक टेम्परेली आपका एक वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर में आप अपना जो कोड है हमारे एप्लीकेशन का डाउनलोड करके अपने पास रख रहा हूं, सेव करके रख रहा हूं, बस इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब लेकिन हमारे लिए अब यहां से एकदम मेन होगा एंड दैट इज नेम। यहाँ पे अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड समथिंग इज रॉन्ग, ओके। यहाँ पे इंडेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा जैसे वी हैव अ डिप्लॉय वाया SSH। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कि भाई एक और स्पेस देना पड़ेगा यूजेस। अब हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यही है कि जब मैं यहाँ पे गिट पुश कर देता हूँ, याद है जब मैंने यहाँ पे चेंजेस करके गिट पुश करा, उसके बाद हमारे स्टेप्स क्या होते थे, उसके बाद हमारा स्टेप्स होता था कि भाई VPS पे जाके लॉगिन करो सबसे पहले, तो फिर टर्मिनल को ओपन करो। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें वो रूट जो फोल्डर है, हमारा जो मेन रूट फोल्डर है जिसके अंदर हमने इसको होस्ट कर रखा है, क्लोन कर रखा है, उसको हमें एक्सेस करना होता है, ठीक है। एक बार हम वहाँ पे पहुँच जाए तो ऑलरेडी गिट हब हमने उस पर बेसिकली क्लोन कर रखा है, तो मैं गिट पुल करूँगा एंड एक बार गिट पुल हो जाता है देन आई विल गो विथ डॉकर कंपोज, इस तरीके से अप -d बिल जो भी है। तो बेसिकली ये स्टेप्स अब हमें फॉलो करने हैं, राइट। अगर मैं ऑटोमेटिक एक्शन यूज ना करूं तो मुझे VPS पे पहले लॉगिन, टर्मिनल का एक्सेस, फिर उस रूट फोल्डर पे पहुंचना था जहां पे मैंने होस्ट कर रखा है, गिट पुल करना था एंड देन मुझे कंपोज, डॉकर कंपोज अब करना है। ये मेरे 5 स्टेप्स है। तो अब यहां से वही होने वाला है। तो ये यूजेस जो है एप्पल बॉय, ये हमारा एक ऐसा गिटहब का टूल है, बाय द वे ये भी आपका एक गिटहब टूल है, ये भी आपका गिटहब टूल है जो हमें ये हेल्प कर रहा है कि अब आप यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो ये है आपका एंड इट्स योर एप्पल बॉय SSH हाइफन ओके, इट्स योर एक्शन @ वर्जन कौन सा रखा है हमने 1.0.3, ठीक है। तो
बाय द वे ये दो एक ऐसे आपके नेम एंड यूजेस है जो ऑलमोस्ट 90% केस में सेम ही रहने वाला है। लेट इट बी योर रिएक्ट प्रोजेक्ट, आपका नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट, आप एक नॉर्मल जो भी प्रोजेक्ट उठाओ, ये आपको रखना ही होगा। आपके रनर में कोड को डाउनलोड करके रख लो, ये मेक श्योर करेगा, ये जो टूल है आप मेक श्योर करेगा इसके नीचे अब आप जो भी स्टेप्स दोगे उसको मैं फॉलो करूंगा, राइट। बेसिकली अब हम हमारे ये जो वीपीएस है उस पर अब हम लॉग इन करना चाहते हैं वाया एसएसएच। अब हमें लॉग इन करना है। एंड ये एप्पल बॉय क्या है ये एक डेवलपर का नाम है, उसने अपने नाम पे ही ऐसे रख दिया। जैसे एक्शन चेकआउट है ना, यहाँ पे देखो ना एक्शन चेकआउट, वैसे ये डेवलपर का नाम था एप्पल बॉय /SSH एक्शन, बस सिंपल। इस टूल की मदद से अब हम हमारे वीपीएस पे रिमोटली लॉग इन एंड उसको अब हम एक्सेस कर पाएंगे। अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जो अब मुझे लगता है मुझे बोलने की नीड भी नहीं, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। अब हमने ये तो बोल दिया कि इस टूल की मदद से मैं आपको वीपीएस का एक्सेस देना चाहूँगा एंड उसके अंदर एक बार पहुँच जाओगे तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वीपीएस पे लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल चाहिए, तो विथ दिस क्रेडेंशियल आप लॉगिन करना है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड दैट इज द फर्स्ट इज योर होस्ट। हम यहाँ पे सीक्रेट्स यूज करेंगे, सो इट्स योर सीक्रेट्स डॉट आपका ये रख दो SSH-host, ठीक है। पहली बात तो गाइस स्पेलिंग करेक्ट कर लो आप। दूसरा ये जो होस्ट है ये हम बोल रहे हैं कि भाई ये रहा मेरा आईपी एड्रेस, ठीक है। हमने एप्पल बॉय को एक क्रेडेंशियल दिया कि ये मेरा रूट का एक्सेस है, पहले आप यहाँ पे पहुँचिएगा। उसके बाद हमें यूज़र नेम देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। सो अगेन ये आपका डॉलर डबल कर्ली ब्रेसेस वी नीड टू राइट सीक्रेट्स डॉट आपका VPS_यूजर, यूजर का नाम होगा यहाँ पे एंड दैट्स बाय डिफॉल्ट योर रूट। बोलने की नीड ही नहीं, वो आपका रूट रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो रूट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको आपका की प्रोवाइड करना है एंड दैट्स योर SSH की, ताकि दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। सो अब आपको करना होगा बेसिकली डॉलर कर्ली ब्रेसेस, दोनों मतलब गिटहब एंड आपका वो VPS के बीच में। सो इट्स योर सीक्रेट्स डॉट आपका SSH_की, ठीक है। अब ये जो तीनों चीज़ है ये हमें हमारे गिटहब में जाके बेसिकली हमारा जो रेपो है जिसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को होस्ट कर रखा है, नॉट होस्ट मतलब वहाँ पे पुश कर रखा है, वहाँ पे जाके क्रिएट करना है। तो SSH होस्ट आपका ये है, SSH आई मीन VPS का यूजर आपका बाय डिफॉल्ट यूजर का नाम दैट्स योर रूट एंड SSH की क्या है, हमें अब एक पब्लिक एंड प्राइवेट की जो है जनरेट करना होगा हमारे सिस्टम पे। तो जो आपका प्राइवेट की होगा वो आपको आपके गिटहब पे उसको ऐड करना होगा यहाँ पे, एंड जो आपका पब्लिक की जनरेट होगा वो आपको आपके VPS के अंदर .ssh फोल्डर के अंदर एक ऑथराइज्ड करके एक फाइल रहता है उसके अंदर उसको ऐड करना होगा। समझ गए, ठीक है। डोंट वरी, सिंपल है ये। आगे बढ़ने से पहले गाइस आपके पास VPS है भी या नहीं, बिकॉज विदाउट VPS तो ये काम नहीं करने वाला। सो दैट्स वाई अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहते हो, मैं लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है, वहाँ पे क्लिक करके आओगे तो यू विल गेट द बेस्ट डिस्काउंट। जी हाँ गाइस, बेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे ये जो KBM2 वाला जो प्लान है VPS होस्टिंगर का, उस पर आप क्लिक करके जब आओगे तो इस तरीके का आपका एक पेमेंट का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लेट मी टेल यू वन थिंग, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए गाइस आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड। सो गाइस द मोमेंट आप थापा 20 टाइप करते हो देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। जी हाँ गाइस, ये देखो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दिए, देरी मत कीजिए। ये ऑफर अगर चला गया ना तो 20% बहुत ज्यादा होता है। कोई भी आप सेल उठा लो भाई, ब्लैक फ्राइडे उठा लो, आपको 20% नहीं मिलने वाला, मैं लिख के देता हूँ। बट ये मेरा कूपन कोड कब तक वैलिड रहेगा आई डोंट नो। सो दैट्स वाई नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आके ये कूपन कोड को अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। एल्स अगर आपके मन में कोई और VPS है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे इन तीनों की जो वैल्यू है थोड़ी देर में करता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो हमने VPS की लॉगिन दे दी है, टर्मिनल का भी हो चुका है। अब हमें ये बाकी की 3 चीजों को फॉलो करनी है। अब हमें स्क्रिप्ट्स यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। एंड मेक श्योर इट्स अ स्क्रिप्ट एंड मेक परपेंडिकुलर, बेसिकली एक पाइप ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। एंड द रीजन आई एम यूजिंग पाइप ऑपरेटर ताकि मैं मल्टी लाइन में इसको लिख सकूँ, एल्स ये तीनों की तीनों मुझे एक ही लाइन पे ये फिर इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं लाइक मल्टी लाइन करना चाहता हूँ ये, ओके ठीक है, इस तरीके से। सो पहला काम होगा टू गो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। टर्मिनल पे मैं गया, ठीक है, VPS पे लॉगिन करा, टर्मिनल पे आया, मतलब यहाँ तक VPS पे लॉगिन हो गई, टर्मिनल पे भी मैं चला गया। अब मुझे इस वाले पार्ट को करना है, तो कैसे, पहले तो इसको हटाता हूँ। सो CD ओके सॉरी LS CD एक्सप्रेस डॉकर, ठीक है। तो PWD लिखो, तो ये देखो ये है मेरा एक्चुअल में मेन रूट फोल्डर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, जब आप टर्मिनल पे जाते हो आपका कंट्रोल C होता है या नहीं? मैंने लाइक बहुत सिली क्वेश्चन है ये,
मैं होता नहीं है मेरे से, ये मैंने नोटिस करा है, वो तो बाय डिफॉल्ट पहले वाला था। तो जो भी हो, ये भी मेरा काम हो गया, मैं अपने रूट फोल्डर के अंदर आ गया। एक बार जब मैं इसके अंदर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, गिट पुल करता हूँ मैं वहीं यहाँ पे वही बोलूंगा, एक काम कर गिट पुल कर। उसके बाद मैं क्या कर बोलूंगा, डॉकर कंपोज अप -d। ये -d लिखना बिल्कुल मत भूलेगा, बिकॉज ये डिटैच मोड है, मतलब एक बार आपका टर्मिनल आपने बंद कर भी दिया तो बैकग्राउंड में ये चलता रहेगा, एंड जब भी कुछ नया ऐड होता है तो भाई वापस से आप बिल्ड कर देना। दिस इज इट। ये 5 स्टेप्स यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, देखो कितना ईजी है ये, ठीक है। इनको अब मैं हटा रहा हूँ। अब हम एक एक करके ये जो हमारे सीक्रेट्स है उसको क्रिएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपल आपके रेपो पे आना है, सेटिंग्स, वी हैव अ सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, एक्शंस। तो यहाँ पे देखो गाइस सीक्रेट्स है एंड देन वेरिएबल्स है, तो हमें सीक्रेट्स पे ही जाना है और हमें यहाँ पे ये न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट जो है उस पे जाना होगा, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, जब आप क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, वी हैव लेट्स दिस VPS_user, यहाँ पे आपको रखना है, एंड बाय डिफॉल्ट इट्स योर रूट ही रहता है मोस्टली, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इट्स योर रूट ओनली, देन आपको ऐड सीक्रेट पे क्लिक कर देना है। सो द मोमेंट आप करते हो तो आपका वो इस तरीके से ऐड हो जाता है। सेम मैंने SSH होस्ट के लिए कर रखा है और SSH की के लिए कर रखा है, कोई बड़ी बात नहीं। SSH होस्ट में आपको ये जो IP एड्रेस है इसको कॉपी करना है एंड चिपका देना है, सिंपल सा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब आप जाओगे SSH होस्ट, इसको कॉपी एंड देन पेस्ट, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट है ये SSH की, मुझे लगता है शायद आपके पास होगा पहले से ही बट आपको याद नहीं है, तो आप एक काम करो, मैं यहाँ पे कमांड है मेरे पास, ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ये VPS में हमें पब्लिक, ठीक है। ये अगर मैं एंटर हिट करता हूँ ना तो मुझे इस तरीके से बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आप जनरेट करते हो वो आपके इसी रूट के अंदर जाता है बाय डिफॉल्ट, तो मेरे पास ऑलरेडी ये है। इन केस अगर आपने ये कमांड को रन करा, आपको मिल गया, तो मतलब आपने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, डबल क्रिएट करने की नीड नहीं है। इन केस अगर आपको नहीं मिलता, देन प्राइवेट एंड पब्लिक की हमें क्रिएट करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्रिएट करने के लिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ, SSH-keygen, ठीक है, -t, एंड ये आपका एल्गोरिथम, एंड -c बेसिकली कमेंट कि हाँ ये ईमेल आईडी आपको वहाँ पे दिखाई देगा। याद है थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई दे रहा था, ये देखो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दिख रहा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही सिस्टम पे लेट से 4-5 लोग अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड सब ने अपना अपना कीजन बना रखा है। भाई जब वो कीजन चेक करने जाएंगे, मतलब अपना प्राइवेट एंड पब्लिक की चेक करने जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इन 5 में वो किसका था। एटलीस्ट ये मैंने कमेंट ऐड करने से मुझे ये तो पता चल गया ये जो मेरा पब्लिक की है वो इस ईमेल आईडी को बिलोंग करता है, बस यही रीजन है, बाकी कुछ रीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंटर हिट करूंगा, ये देखो मैंने क्या बोला था आपसे, बाय डिफॉल्ट इस रूट ये वाला जो भी है, मतलब फिलहाल मेरे सिस्टम पे ही है तो आपके सिस्टम पे भी इसी पे ही जाएगा। यहाँ पे शायद आपका नाम होगा, वो फोल्डर हमेशा यही रहता है और ये आपका यही रहेगा। मैं एंटर हिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं तो एन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, आप वाई पे क्लिक कर देना, तो आपका एक पब्लिक एंड प्राइवेट की बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। सो गाइस मैं C फोल्डर के अंदर आ गया, आई मीन C ड्राइव यूजर्स thapa.ssh एंड दिस इज इट। ये देखो आई हैव अ पब्लिक फोल्डर एंड प्राइवेट। तो जब आप वो कमांड हिट करते हो, यस पे क्लिक करते हो, आपका पब्लिक एंड प्राइवेट बन के रेडी हो जाता है की, ठीक है। तो ये जो पब्लिक की है इसको आपको कहाँ पे होस्ट करना है, VPS पे। ये जो प्राइवेट की है कहाँ पे आपको ऐड करना है, आपके गिटहब के सीक्रेट्स पे, ठीक है। अब इस पे आप कैसे ओपन करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, सो दैट्स वाई ये कमांड मैंने आपको आपके साथ शेयर करा था, एंड दैट इज टू सिंपली यूज कैट। ये जो आपका पब्लिक है एंटर करो, इसको अब आप करो कॉपी, ठीक है। सबसे पहले ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पब्लिक वाले को कॉपी करा, आप जाओ आपके VPS के टर्मिनल पे यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक काम करो, cd कुछ मत करो, cd डॉट बाहर जाओ, ls, अच्छा दिखेगा नहीं, ls-a लिखो, ठीक है। तो आपको .ssh कहीं तो भी दिखाई देगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही रहते हैं .ssh, सो cd.ssh। यहाँ पे देखो ऑथराइज्ड, मैंने बोला था एक फाइल आपके पास रहता है यहाँ पे, सो वीम यूज़ करो या नैनो यूज़ करो, मैं ऑथराइज की जाता हूँ, एंड बाय द वे यहाँ पे जाके बस आपको उसको कॉपी पेस्ट करना है, फिर Ctrl+O Ctrl+X आप निकल जाओगे। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसको कॉपी करके रख दी है, ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, तो Ctrl+O सेव करना, Ctrl+X बाहर निकल जाना, दिस इज इट। आपका जो पब्लिक की है अपने VPS पे तो ऐड कर दिया। अब आपका जो प्राइवेट की है, ठीक है,
अब आपका जो प्राइवेट की है जस्ट डॉट पब हटा दो तो ये आपका प्राइवेट की बन गया। ये जो आपका प्राइवेट की है, अब आप इसको करो कॉपी, आपके ये जो भी पार्ट है आपका जो फोल्डर है वहाँ पे आओ, देखो ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखो SSH की, आप उसको पेस्ट कर दो एंड देन ऐड कर दो, आपका काम खत्म। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे ये 3 मेरा हो चुका है, तो मेरा काम खत्म, इतना ही है। आपको बस गिटहब एक्शन अगर ऐड करना हो, आपको एक फाइल डॉट गिटहब वर्कफ्लो, उसके अंदर एक फाइल deploy.yml थापा डॉट जो भी बनाना बना लो, वो तो फाइल का नाम है, ठीक है। बाकी ये सिंपल सा भाई क्या करना है, डेप्लॉय ऑन VPS कब करना है, जब भी कोई पुश करेगा मास्टर ब्रांच पे, ठीक है। मेरा जॉब क्या है, आपका जॉब पे डेप्लॉय करना, कहाँ पे रह के मैं काम करूंगा, एक काम कर भाई, ले ले तू भी उबुंटू लेटेस्ट मस्त, वहां पे रह के काम करना। स्टेप्स क्या है काम करने के, पहले डाउनलोड कर ले रनर अपने अंदर, ठीक है। बाद में हम कभी यूज लगता तो कर लेंगे, यूज करेंगे उसका। एल्स मेन काम रहेगा कि VPS पे लॉगिन कर लेना रिमोटली, ताकि उसका एक्सेस तुझे मिल जाए, एंड वो सब के लिए इतना काफ़ी है। एक बार एक्सेस मिल जाता है, एक काम कर, इस रूट फोल्डर के अंदर जा, गिट पुल कर और इस कमांड को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दे, यही है गिटहब एक्शन, एंड ये हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। सो अब देखो, तो अब सिंपल गिट ऐड आप करो, इसको ऐड करो, ठीक है। गिट पुल पुल क्यों लिख रहा हूँ मैं, गिट कमिट -m गिटहब एक्शन एडेड, ठीक है, एंड गिट पुश, दिस इज इट। द मोमेंट इतना मैं करता हूँ, ऑल राइट, यही है ना अपना, ठीक है। एक काम करते हैं, एक्शंस क्या है ये अपना, डेप्लॉय ऑन VPS, ओके। ये देखो एक चालू है मेरा यहाँ पे, डेप्लॉय मेरा चालू है, लेट्स सी, कुछ तो गड़बड़ है क्या, अनेबल टू रीड एक्शन फॉर चेकआउट रेपोजिटरी नॉट फाउंड, ओके। यहाँ पे देखो, अब ये अच्छी बात है, अगर एरर आता है तो बेसिकली हमने पक्का कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है वो। तो मैं आपको बता दूं, वो एक्शंस होगा ना कि एक्शन, ठीक है, वो एक्शंस है, एक्शंस है, ठीक है। तो कुछ बात नहीं, ठीक है। वापस आपको गिट ऐड, गिट कमिट गिटहब एक्शन फिक्स लिख दो, गिट एंड देन योर पुश, ठीक है। अब हमें VPS पे जाने की जरूरत ही नहीं, हमने SSH की और वो पब्लिक की ऐड कर दिए, हमारा काम हो चुका है। अब एक और से मेरा यहाँ पे एक सेकेंड, वापस एक्शन पे जाता हूँ, ये देखो एक और मेरा, देखा जब जब आप पुश करते हो आपका एक ये स्टार्ट हो जाता है एक्शन से, यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। एप्पल बॉय देखो भाई, बंदे ने एक्सेस ले लिया है, ये देखो डेप्लॉय बाय SSH एक्सेस आ गया। अब वो पोस्ट चेकआउट कोड, एक सेकेंड, एक काम करते इसको एक बार देख लेते हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ तो मैंने मिस्टेक करा है यहाँ पे, गिट पुल एंड आउट, एरर यहाँ पे दिखा रहा है। डॉकेट, डॉकेट क्या होता है भाई, ये भगवान, ये भगवान क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं, इट्स अ डॉकर, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। मैं वापस से यहाँ चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, फुल गिट ऐड। अब आइकन में दिस टाइम आइकन की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, आइकन एडेड, ऑल राइट, एंड लेट्स गो विद गिट पुश। भाई मैंने बोला ना 90% केस में यही कोड लिखना है, खाली हमने स्पेलिंग मिस्टेक करा था, बाकी कुछ था नहीं। मैं समरी पे चलता हूँ, वी हैव अ एक्शन, आई कैन एडिट। अब मुझे नहीं लगता दिस टाइम कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो कितना अच्छा ही हुआ ना, देखो चेकआउट कोड इतनी जल्दी, डेप्लॉय बाय SSH, ओके 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 ओके, कंटेनर देखो डन, कंटेनर एक्सप्रेस डॉकर ऐप सब कुछ सही मुझे लग रहा है, ठीक है। इसको हमें देखना है बस, ऑल राइट, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड कमांड टू ऑल होस्ट, पोस्ट चेकआउट कोड, ओके डन। बस अब आप एक बार ये देखो भाई, इसको मैंने रन कहाँ करा है, जब हम इसको मैप कर रहे थे हमारे कंपोज फाइल पे 82 पे, 82 पे हमारा ये रन हो रहा है बाय द वे, 82 पे। सो फिलहाल ये देखो मैंने 81 पे भी कर रखा है, मेरे को अभी 82 पे चलाना होगा। बूम गाइस सी, ये देखो सनफ्लावर आ गया, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। मैं VPS पे तो गया ही नहीं ना, मैं VPS पे जाके मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे जाके। अब मैं कुछ भी करूँ, मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूँगा वो अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड मेरा काम खत्म। अब चाहे आप रिएक्ट प्रोजेक्ट पे करो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, जिस भी प्रोजेक्ट पे करो, गिटहब एक्शन की जब भी बारी आएगी आपको बस ये कमांड लिखना है, आपका काम हो जाएगा। ये तो मैं बता देता हूँ, ये सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे जाके शायद आपका थोड़ा बहुत कमांड चेंज हो जाए बस, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहने वाला है।
दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा एंड मुझे बहुत खुशी है कि आप अगर अभी तक देख रहे हो, मतलब आप में एक फायर है, आप में एक जज्बा है कुछ सीखने का। एंड भाई अब आप देखो कितना इजी हो गया ये, है ना। एंड कितने मजे से हमने इसको टैकल करा। 2 एरर है जो कि बच्चों वाला था, स्पेलिंग मिस्टेक था, बाकी कुछ नहीं था। बस हमारा काम हो गया। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। मेन यहाँ पे आपको सीखना था डॉकर क्या है, इमेज, डॉकर कंपोज, देन आज एक गिटहब एक्शन का हमने परफॉर्म करके देख लिया। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। बीपीएस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दिया, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।